कई बार जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ्स और नंबर्स दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उन नंबर्स के पीछे जो लोग होते हैं, उनकी नीयत, उनका दिमाग और उनकी चालाकी कभी-कभी पूरे सिस्टम को हिला देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हर्षद मेहता के बाद स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया। नाम था केतन पारेख। पर उसकी कहानी सिंपल नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स भी है, बैंक्स भी हैं, मीडिया भी है और ग्रीड का वो लेवल है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। कहानी शुरू होती है 1990s की। मुंबई में केतन पारेख एक इंटेलिजेंट चार्टेड अकाउंटेंट था। शरीफ चेहरा, लो प्रोफाइल, लेकिन दिमाग काफ़ी तेज। उसने अपने करियर की शुरुआत NH सिक्योरिटीज से की, जहां उसके पिता भी काम करते थे। पर उसकी रियल ट्रेनिंग हुई हर्षद मेहता के आसपास रहकर। हर्षद मेहता ने जो 1992 का स्कैम किया था, उसे केतन ने ऑब्जर्व किया, सीखा और समझा कि सिस्टम को कैसे हैक करना है। उस वक्त स्टॉक मार्केट एक गोल्ड माइन जैसा था। रेगुलेशन लूज था, टेक्नोलॉजी वीक थी, लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी तो ज़ीरो के बराबर थी। ऐसे में अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन और कनेक्शन हो तो वो कुछ भी कर सकता था। केतन पारेख ने भी वही किया, लेकिन उसने हर्षद मेहता की तरह फ्लैशी अप्रोच नहीं ली। उसने छुपकर, लोकी बनकर काम किया और कुछ साइलेंट गेम लेकिन इम्पैक्टफुल टोटल था। उसने एक सिंपल टेक्निक पे काम करना शुरू किया, स्टॉक्स को आर्टिफिशियली पंप करना, लेकिन सिर्फ किसी भी स्टॉक में नहीं बल्कि कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में। उसने इन स्टॉक्स का एक नाम भी दिया, K10 स्टॉक्स। ये कंपनीज IT, टेलीकॉम, मीडिया जैसे सेक्टर्स से थी, जहां पब्लिक ऑलरेडी होप लगाए बैठी थी। ग्लोबल टेली सिस्टम, जी फिल्म्स और हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, DSQ सॉफ्टवेयर, ऐसे नाम जिनमें लोगों ने सपने देखे कि ये अगले इन्फोसिस बनेंगे। केतन ने इन कंपनीज को टारगेट किया और सर्कुलर ट्रेडिंग का जाल बिछाया। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब सिंपल है, एक ही शेयर को बार बार अलग अलग अकाउंट से खरीदना और बेचना, ताकि डिमांड हाई लगे और प्राइस ऊपर जाए। केतन ने अपने आसपास दोस्तों और क्लाइंट्स ब्रोकर के नाम पे फेक अकाउंट्स खोल रखे थे और उन सब के थ्रू एक ही स्टॉक्स को रोटेट करता था। आज A अकाउंट से खरीदा तो कल B अकाउंट से बेचा, फिर C अकाउंट से वापस खरीद लिया। लेकिन एक्सचेंज पे दिखता था कि वॉल्यूम हाई हो गया है। मार्केट में परसेप्शन बना कि स्टॉक डिमांड में है, लोग भागकर खरीदने लगे। जब स्टॉक 3 रुपये से 100 रुपये चला गया, तब केतन पारेख क्विकली अपना माल बेचकर निकल गया। पब्लिक फंस गई और जब तक प्राइस गिरे तब तक सब कुछ लेट हो चुका था। पर यह सब करने के लिए पैसा चाहिए था, बड़ा पैसा। पब्लिक का पैसा तो बाद में आता, पहले तो मार्केट में पैसा घुसाना पड़ता। केतन पारेख ने यह पैसा उठाया बैंक से, लेकिन यह भी नॉर्मल बैंक लोन नहीं था। उसने माधवपुर मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, एक रिलेटिवली छोटी बैंक को टारगेट किया। इस बैंक के कुछ ऑफिशियल्स को उसने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। केतन ने इस बैंक से 800 करोड़ तक का लोन लिया, बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट और सिक्योरिटी के। बैंक ने सोचा केतन पारेख तो मार्केट का किंग है, इसके पैसे डूबने का चांस ही नहीं। लेकिन असली गेम यहाँ था। यह लोन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पंप होने वाला था, बिना किसी एसेट के। वही पैसा सर्कुलर ट्रेडिंग में आ गया। स्टॉक्स और पंप हुए, मीडिया ने भी कवरेज देना शुरू किया। टेक बूम, ICE एज, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट इन्फोसिस, सब हेडलाइंस आने लगी। UTI जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी स्टॉक्स में पैसा लगाने लगे, यह सोचकर कि केतन पारेख जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वही से फ्यूचर है। लेकिन मार्च 2001 आया। सेंट्रल बजट के बाद स्टॉक मार्केट में करेक्शन। BSE 400 पॉइंट्स गिर गया और यह शुरुआत थी एक ऐसे क्रैश की जो बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच गया। पब्लिक स्टॉक्स बेचने लगी, बायर कोई था नहीं। K10 स्टॉक्स की असली वैल्यू पता चला, कुछ भी नहीं था। आर्टिफिशियल डिमांड थी, प्राइस मैनिपुलेशन था। स्टॉक प्राइसेस क्रैश होने लगे, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, इंस्टीट्यूशंस पैनिक में आ गए। तभी पता चला MMCB ने 800 करोड़ लोन दिया है बिना किसी सिक्योरिटी के। RBI शॉक्ड हो गया।
बैंक डिफॉल्ट कर गया, लैक्स ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर के पैसे डूब गए, न्यूज़ छपने लगी, एमएमसीबी कोलैप्स, केतन पारिक स्कैम अनफोल्ड, स्टॉक ब्रोकर ब्लेम्ड फॉर 1000 करोड़ फ्रॉड, सीबीआई, आरबीआई, सेबी सबने एक साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की। केतन पारिक को 2001 में अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने 2008 में उसे 2 साल की कठिन कारावास दी और सेबी ने उसे 14 साल तक स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया। ये लोग समझ रहे थे कि स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट बाकी था। 2021 से लेके 2023 के बीच एक नया चैप्टर खुला। सेबी ने एक नया स्कैम का पता लगाया, फ्रंट रनिंग मतलब है इंफॉर्मेशन का गलत यूज़। मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर जैसे टाइगर ग्लोबल किसी स्टॉक में 200 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। अगर किसी को यह बात पहले पता चल जाए तो वो उस स्टॉक को पहले ही खरीद लेगा। जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आएगा तब प्राइस बढ़ जाएगा और वो इनसाइडर ऑलरेडी प्रॉफिट कमा लेगा। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि केतन पारिक अब भी मार्केट में एक्टिव है, डायरेक्ट नहीं लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू। सिंगापुर बेस्ड इनसाइडर रोहित सालोकार के थ्रू कॉन्फिडेंशियली एफपीआई ऑर्डर्स केतन को मिलते थे। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए उन ऑर्डर्स को इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स तक पहुंचाता था। वो लोग पहले से स्टॉक खरीद लेते थे। जब रियल ट्रेड होती थी प्राइस ऊपर जाता था और प्रॉफिट उन लोगों की पॉकेट में चला जाता था। सेबी ने बोला कि इस तरह से 66 करोड़ से ज़्यादा तक इलीगल प्रॉफिट कमाया गया। पूरे का पूरा एक रैकेट ऑपरेटेड रहा था। 2025 में सेबी ने एक इंटरव्यू ऑर्डर दिया जिसमें बोला गया कि केतन पारिक को उसके नेटवर्क को दोबारा ट्रेडिंग से बैन किया जाए, पेनल्टी भी रिकवरी की जाए। यह दिखाता है कि एक बार सिस्टम का लूप होल समझ लो तो बार बार उसके यूज़ कर सकते हो, अलग नाम से अलग तरीके से, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही, पैसा बनाना, सिस्टम को बीट करना। आज भी जब हम केतन पारिक की स्टोरी देखते हैं तो लगता है यह सिर्फ स्टॉक मार्केट का स्कैम नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन का बैंक, ब्रोकर, मीडिया, इन्वेस्टर, रेगुलेटर सबके ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज़ किया गया है। केतन पारिक को कोई भाषा में चिल्लाने वाला स्कैमस्टर नहीं था। उनका स्टाइल साइलेंट किलर जैसा था। जैसे हर्षद मेहता पब्लिक के सामने दिखकर गेम खेलता था, केतन पारिक शैडो में खेलता था। इस स्टोरी से एक बात तो क्लियर हो गई है, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है और जब कोई आदमी उस ट्रस्ट को तोड़ता है तब सिर्फ नंबर नहीं गिनते, उन लोगों के सपने, रिटायरमेंट फंड और सेविंग के साथ नंबर्स गिनते हैं। केतन पारिक आज भी फ्री है, लेकिन उसका नाम के आसपास हर इन्वेस्टर का दिमाग में डर हमेशा रहता है कि कहीं मार्केट के पीछे अब भी कोई केतन पारिक। तो दोस्तों, केतन पारिक की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।